नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिक्र लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट का करेंगे, जहां पर उपचुनाव था और उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिला है। शानदार जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपा ने सपा को इस सीट पर 34,298 वोटों से परास्त कर दिया, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले हैं। तो वहीं सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी को 90,512 वोट ही मिल पाए। आपको ये बता दें कि बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। फिलहाल सपा प्रत्याशी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और हार पर समीक्षा करने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये चुनाव जनता नहीं बल्कि सरकार लड़ रही थी। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी हुए अरविंद गिरी के बेटे अपनी जीत पर कहते नजर आए कि उन्हें इस जीत की उम्मीद नहीं थी। तो वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी को जीत की बधाई दी है और ट्वीट करते हुए कहा कि ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए अटूट जनविश्वास का प्रतीक है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत पर ट्वीट किया है, विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की है, लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जनविश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। और केंद्र के मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम जनता के लिए किए जा रहे हैं, आज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बड़ी जीत मिली है। मैं इसमें शुभकामना दूंगा जनता जनार्दन को और अपने प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को, जिसके द्वारा लगातार गरीब कल्याण के काम किए जा रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी ने नीचे बूथ तक के कार्यकर्ताओं के साथ में पन्ना प्रमुख की भूमिका निर्वहन करके मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरई बेटी के मूल मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं 2014 से लेकर 17 और 19 और 22 में और जो उपचुनाव भी हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है। निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम हैं वो पुनः हम सबको विजयी दिलाएंगे। इस जीत की सभी को बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की लोकप्रियता की, उनकी नीतियों की विजय है। आज निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार की मेहनत से हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हुआ। अब इस पर समीक्षा होगी, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों से बैठ के बात। ये माननीय अरविंद गिरी, स्वर्गीय अरविंद गिरी की सच्ची श्रद्धांजलि है और गोला जनता की। तो वहीं लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के बाद पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल है। लखनऊ प्रदेश कार्यालय में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जीत के जश्न में शरीक हुए। उन्होंने जीत पर क्या कुछ कहा है, आपको बताएंगे। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटाखे लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जश्न का माहौल को देखते हुए जो संगठन मंत्री है धर्मपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम और जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर ढोल उधर बज रहा है, दूसरी तरफ पटाखे लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जा चुके हैं। उस समय जश्न का जो लगातार जिस तरीके से चल रहा है, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मिठाई बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिठाई भी बांटी जा रही है, कार्यकर्ताओं में खुशी है। ये जो धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री हैं, उनके संगठन मंत्री बनने के बाद पहली जो सीट है, पहली विजय है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सराहा है। ये निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जीत है और ये मोदी और योगी के प्रति जो आम जनता का विश्वास है
ये उस विश्वास की जीत है। समाजवादी पार्टी ने फिर से आरोप लगाया कि बेईमानी से वहां पर जीत हुई है। समाजवादी पार्टी और उनके नेता केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप ही लगा सकते हैं। वो प्रचार करने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए जा नहीं सकते हैं, केवल आरोप लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी पर लगातार जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग आरोप ही लगा सकते हैं, या जो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसको लेकर के एक बार फिर से गोला की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद किया है। जनता ने पसंद किया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार 28,000 जीते थे, इस बार 34,000 ज़्यादा जीते हैं। तो ये सीधे सीधे संदेश जाता है कि जनता ने पहले भी पसंद किया था और जनता ने इस बार पसंद किया और जनता हमेशा आगे पसंद करती रही। विपक्ष फिर भी आरोप लगा रहा है, कुछ विपक्ष का विषय ही आरोप लगाना है, तो उनके आरोप लगाने से अगर कुछ होता तो जनता आज संदेश नहीं देती। ये लगातार जो कार्यकर्ता या फिर नेता हैं उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी भले ही आरोप लगाए, लेकिन वहां की जो जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को पसंद किया है। हालांकि वहां पर जो लगातार समीकरण बन रहे थे, जिस तरीके से लगातार गोला सीट पर अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ी बहुत हताशा जरूर है, और जो हार का कारण है वो भी ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के न पहुंचने पर वहां पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और बेस मिला, और एक बार फिर से वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दर्ज कराई है। कैमरामैन शिवम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो किसी को जीत मिली है तो किसी को हार भी मिली है। जी हां, गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी को भारी वोटों से विजय प्राप्त हुई। बीजेपी की जीत को लेकर सपा मायावती पर तंज कस रही है। तो वहीं सपा प्रवक्ता अमित जैमई कह रहे हैं कि बसपा के समर्थकों से बीजेपी की जीत संभव हुई है। साथ ही अमित जैमई ने यह भी कहा कि 2019 के चुनावों में बसपा की हमने मदद की थी, लेकिन गोला का चुनाव बीजेपी बसपा के समर्थन से ही जीत पाई है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि बीजेपी की सरकार की नीतियों के कारण ये जीत हुई है और सरकार के काम का ही नतीजा है कि बीजेपी भारी मतों के अंतर से विजय श्री हासिल करने में कामयाब हुई है। गोला का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो 2022 में ही हार गई थी, लेकिन बहन मायावती जी के समर्थन से, बीएसपी के समर्थन से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। हम पूछना चाहते हैं बहन मायावती जी से कि 2019 में जिस तरह से आपकी सीटें निकालने में, इस सामाजिक एकता को बनाने में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, आप बताइए कि जो गोला में आपकी पार्टी का वोट है उसको आपने कहां निर्देशित कराया? वो 27,000 वोट कहां गया जिसकी वजह से आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है? देखिए, गोला गोकर्णनाथ की जनता के नाते आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और लगातार जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके कारण के रूप में अगर देखा जाए तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और जो मुख्यमंत्री योगी जी के जो कार्य हैं वो जन जन तक किस तरह से योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। विकास का पहिया पूरे प्रदेश में घूम रहा है, तो लोग राष्ट्रवाद और विकासवाद को अपना रहे हैं और क्षेत्रवाद, परिवारवाद, अपहरणवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इस तरह की बात को 2017 में ही नकार दिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कोटि बधाई जनता को देता हूं और जनता के स्नेह और प्रेम को देता हूं कि आज उनके नाते पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। तो एक उपचुनाव संपन्न हुए तो दूसरे उपचुनावों का आगाज भी उत्तर प्रदेश में जारी है। जी हां, मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होंगे। मैनपुरी में क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और रामपुर में इसलिए क्योंकि आजम खान की सदस्यता निरस्त हो गई। चंद दिनों पहले अदालत से 3 साल से ज्यादा की सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी को निरस्त कर दिया गया है। उपचुनावों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनावों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। रामपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने कहा है कि ये जो उपचुनाव का वेरिफिकेशन हुआ है उसमें आचार संहिता लागू हो गई है, उसका कड़ाई से पालन कराएंगे और मेरा अपना मानना है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग स्वतंत्र होकर वोट कर सकेंगे। ये जो उपचुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है उसमें आचार संहिता लागू हो गई है और उसका कड़ाई से पालन कराएंगे
और मेरा अपना मानना है कि इस बार हम उम्मीद करते हैं लोग स्वतः पालन करेंगे, क्योंकि आप लोग रामपुर वासी हो। अभी एक लेटेस्ट डिसीजन आया माननीय न्यायालय का, उससे बड़ा अच्छा संदेश गया है और हम उम्मीद करते हैं लोग खुद पालन करेंगे। अदरवाइज हम सख्ती से पालन कराने के लिए तो हम यहीं हैं। को बता दें कि बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि इनलैंड वाटरवेज को विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये बनारस कोलकाता जलमार्ग का मुख्य केंद्र बन सकता है। पर्यटन हमारे यहाँ बड़ा जरिया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। और उस दिशा से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ है। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये। यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। अक्सर होता क्या है कि जब सब्जी अच्छी होती है तो मार्केट में, लोकल मार्केट में दाम गिर जाते हैं और कभी कभी किसानों को उस सब्जी को फेंकना पड़ता है। जब बिकती नहीं, फेंकना पड़ता है या वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज चंदौली दौरे की भी खबर सामने आई है, जहां पर सीएम योगी सबसे पहले मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज गए, जहां पर सीएम योगी ने सबसे पहले विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसके बाद बच्चों का अन्नप्राशन भी किया है। तो उन्होंने मंच से बटन दबाकर जिले में लगभग 936 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और चाबी का वितरण भी किया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद उन्होंने देवी पाटन प्राथमिक विद्यालय उद्घाटन किया। इस दौरान राघव राम सेवा संस्थान में रजाई वितरण के कार्यक्रम में भी शरीक हुए। फिल्मों में अपना जलवा दिखाने के बाद राजनीति में आई मथुरा की सांसद हेमा मालिनी 8 तारीख को जवाहर बाग में अपना फिर से रास महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली हैं। हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इस बार ब्रज कार्तिक रास महोत्सव के दौरान अपनी कला को दिखाने वाली हैं, जिसमें महारास करके वो ब्रज में कान्हा की लीलाओं का मंचन करेंगी। साथ ही हेमा मालिनी ने बताया कि सीएम योगी की भी कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। तो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण कण कण में है, तो शायद ये भक्त लोग यही फील करते हैं कि यहाँ आते ही उनको कृष्ण का दर्शन हो रहा है, या दे कैन फील, उनको एक एहसास, एक महसूस होता है कि कृष्ण सामने है। एक ऐसा एक अद्भुत एक फीलिंग सिर्फ वृंदावन मथुरा में ही हो सकता है और कहीं नहीं होता है ये बात। बनारस में शायद होगा भोलेनाथ जी का, लेकिन यहाँ पर बात अलग है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसको प्रशासन को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी बहुत, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, नहीं ये ठीक कराइए, ये सब करा, तभी वो लोग भी मेरे साथ मिलकर करते हैं। मथुरा के वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर में आयोजित त्रिदिवसीय कार्तिक उत्सव के द्वितीय दिवस पर भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्ण प्रभा युक्त रथ में विराजमान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र ने सहज ही अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं, उन्हें मंत्रमुग्ध भी किया।
इस शोभा यात्रा से पूर्व भक्तों ने अलग अलग तरह के फूलों का चयन करते हुए मंदिर प्रांगण और रथ को विशेष रूप से और पुष्पों से सुसज्जित किया था। तो वहीं शोभा यात्रा के बाद भक्तों ने राधा वृंदावन चंद्र के समक्ष दामोदर अष्टकम का गान प्रस्तुत करते हुए दीपदान करते हुए शुभाशीष हासिल किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेघश्याम सिंह मौजूद रहे। उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा, आगरा, दिल्ली, नोएडा सहित अन्य शहरों से अनेकों लोग पहुंचे हुए थे। खबर महोबा से, जहां पर एक निजी विवाह कार्यक्रम में शामिल होने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही है। शिवपाल ने रामपुर और मैनपुरी चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि बड़ों से बात करके ही कदम उठाया जाएगा। तो वहीं मोरबी पुल हादसे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जो हमसे बड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं ना, वो फैसला लेंगे। देखिए, हम तो केवल अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अभी तक मजबूत करने में लगे हैं। निकाय चुनाव में अकेली लड़ेगी? हाँ, अभी तक तो यही है। और सामंजस्य जिले के जो हमारा संगठन है, जिला पार्टी है, वो उनको अधिकार दे दिया गया है, स्वयं भी लड़ सकते हैं और सामंजस्य भी बना करके चुनाव लड़ सकते हैं।